सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जानना चाहते हैं कि उसे ससुराल से धन प्राप्ति हो सकती है या नहीं, तो इसके लिए उसको कुंडली में क्या देखना है। आपकी कुंडली में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में और उस पर शुक्र की दृष्टि हो, कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, कुंडली के सप्तमेश और धनेश के एक ही राशि में हो और उन पर शुक्र की दृष्टि हो, कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में और उस पर शुक्र की दृष्टि हो, इस तरह से आप देख सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए शुक्र ग्रह का बहुत बलवान होना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में धन योग बनने के कुछ और योग हैं, जैसे कि जन्मपत्री के धनेश और लाभेश की उच्च राशि में होना, जब चंद्र और गुरु की ऋतु शुभ भाव में हो, जब चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ केंद्र और त्रिकोण लाभ भाव में बैठे हों, तो ये जो परिस्थितियाँ बताई है ये आपकी कुंडली में बन रही है, तो आपको ससुराल से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कुछ खास योग बनते हैं तो सुंदर जीवन साथी मिलने के योग बन जाते हैं। तो इनको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुंडली में देखना है कि कुंडली के सप्तम भाव में अगर वृषभ या तुला राशि हो तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और उस पर उसी भाव में बैठ जाए तो वो सुंदर जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है और वो सौ राशि का होकर सप्तम भाव में बैठा है तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव का स्वामी अब 11वें भाव में बैठ जाए तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव में शुक्र हो तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव में शुक्र और चंद्र की युति हो तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। सप्तम भाव में चंद्र बुध और बृहस्पति हो तो विवाह के योग बनते हैं। कुंडली में राजयोग बन रहा हो तो विवाह योग बनता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की कुंडली से उसके जीवन साथी के बारे में जानकारी मिल सकती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मौजूद ग्रहों के आधार पर पत्नी का स्वभाव और व्यवहार का पता चलता है। कुंडली में पत्नी के बारे में जानकारी इस तरह से मिलती है, अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अच्छे हों तो उसकी पत्नी जो है शांत स्वभाव की होती है। वृषभ, कन्या, मकर राशि के लोगों की जो पत्नियाँ शांत स्वभाव की होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में वृषभ राशि और शुक्र और चंद्रमा भी इसी राशि में हो तो उसका जीवन साथी सुंदर होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में गुरु हो तो उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा क्षीण हो या राहु और शनि की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत तो ठीक रहती है पर बाद में वो समस्या आ जाती है। इस तरह से आप कुंडली का विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।